हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, जैसे कि हमने 7 चैप्टर का कुछ पार्ट्स देख लिए थे। अभी सेकेंड पार्ट देखना है, मतलब जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो हरप्पन कल्चर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था करीब, हमने देख लिया था टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। टाउन प्लानिंग में हमने देखा था कि एक परफेक्ट प्लानिंग थी, परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था, रास्ते 90 डिग्री में एक दूसरे के साथ मिलते थे। ठीक है, तो बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े घर होते थे, मतलब रेक्टेंगुलर शेप के, और जो गरीब थे उनका सर्कुलर शेप था। ठीक है, ग्रेट बात हुआ करता था जो कि रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता था सबके लिए। ये सब चीज़ें हमने देखा सिटी प्लानिंग में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, उस समय एग्रीकल्चर कैसा हुआ करता था। कंपैरेटिवली रेनलेस, द इंडस रीजन इज नॉट सो फर्टाइल दिस डेज। ठीक है, उस समय ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, जिस कारण इंडस रीजन में सिंधु नदी के पास इतना ज़्यादा जो ज़मीन था इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं था उस समय। ठीक है, इट्स प्रॉस्परस विलेज एंड टाउन सो दैट इट वाज फर्टाइल इन एंशिएंट टाइम। देखिए, जो टाउन प्लानिंग है वो दिखाता है कि उस समय जो है वो फर्टाइल था। ठीक है, क्योंकि विलेजेस वो सब बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे। बट हमने एक बार पिछली बार देखा था, वहाँ पे जो मेटल था, कॉपर था, वो बहुत ज़्यादा मिलता था। तो बहुत ज़्यादा खेती ना होने के बावजूद भी वहाँ के लोग प्रॉस्परस हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो रेनफॉल कितना 15 सेंटीमीटर के करीब होता था। ठीक है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, इसमें खेती तो ज़्यादा नहीं हो सकता। इन द 4th century BC, वन ऑफ द हिस्टोरियन ऑफ अलेक्जेंडर, सिंध वाज फर्टाइल पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अलेक्जेंडर ने ये कहा था कि सिंध वाज ए फर्टाइल, ठीक है, पार्ट ऑफ द कंट्री। इन अर्लियर टाइम द इंडस रीजन पोसेस्ड मोर नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत हुआ करता था, क्योंकि जो कि रेनफॉल को अट्रैक्ट करता था। कल हमने ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। यस, डोमेस्टिकेशन एंड एनिमल, हमने कल यहाँ से छोड़ा था। ठीक है, डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के करीब हमने अपना पढ़ाई बंद किया था, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था। ठीक है, तो लार्ज स्केल में वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे क्या? ऑक्सन, बिफालोज, गोट्स, सीप, पिग were domesticated. ठीक है, in large scale. The humped bull were favored by the Harappans from the very beginning. Dogs were regarded as pets. ठीक है, डॉग्स, कुत्ते जो है वो पाले जाते थे पेट्स की तरह। ठीक है, कैट वेर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड, बिल्ली भी पालते थे। एंड साइन ऑफ द फिट ऑफ बोथ डॉग एंड कैट हैड बीन नोटिस। दे ऑल्सो केप्ट एसेस। ठीक है, एंड कैमल्स। ठीक है, तो which were obviously used to the ठीक है, तो जो कि बोझा ढोने में काम करते थे, बर्डन। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर देखें तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बीस्ट ऑफ बर्डन, एविडेंस ऑफ द हॉर्स कम्स फ्रॉम द सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदारो एंड फ्रॉम ए डाउटफुल टेराकोटा फिगरिन। ठीक है, फ्रॉम लोथल। हॉर्स जो है हमें मोहनजोदारो एंड फ्रॉम द डाउटफुल टेराकोटा फिगरिन। ठीक है, इतना लोथल में जो हमें मिला है। ठीक है, गुजरात में लोथल है, ये याद रखिएगा, लोथल गुजरात में। तो वो डाउटफुल टेराकोटा है। ठीक है, हॉर्स वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं हॉर्स, वहाँ पे उन लोगों को पता नहीं था। ठीक है, बट कुछ लोग कहते हैं डाउटफुल है, इतना कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो रिमेन्स ऑफ द हॉर्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकोटाड़ा, सिचुएटेड इन वेस्ट गुजरात। ठीक है, कुछ हॉर्स के जो है रिमेन्स हमें सुरकोटाड़ा, जो कि हमारे गुजरात में, हमें वेस्ट गुजरात में हमें देखने को मिला है। ठीक है, एंड बिलोंग टू द अराउंड 2000 BC, बट द आइडेंटिटी ऑफ इज डाउटफुल। ठीक है, तो कहते हैं हॉर्स का है, बट आइडेंटिटी अभी डाउटफुल है। ठीक है, तो ये घोड़े का है कि नहीं है। इन एनी केस द हरप्पन कल्चर वाज नॉट हॉर्स
सेंटर, ठीक है। बट जो भी है जैसे कि पिछले हमने पढ़ा था, हड़प्पन कल्चर में हॉर्स के बारे में नहीं है, उनको घोड़े के बारे में नहीं पता था। एलिफेंट्स आर वेल नोन टू हड़प्पन, ठीक है। हड़प्पन एलिफेंट्स के बारे में जानते थे, राइनोस के बारे में जानते थे, ठीक है। द कंटेम्प्रेरी सिटीज, ठीक है, तो वेल नोन राइनोस, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को द कंटेम्प्रेरी सुमेरियन सिटीज इन मेसोपोटामिया practically produce the same food grain and domesticated the same animal as the Harappan did, ठीक है। मेसोपोटामिया में भी सेम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया है और सेम फूड ग्रेन कल्टीवेट करा जा रहा था, ठीक है। तो हड़प्पन कल्चर में जो जो हो रहा था मेसोपोटामिया में, ठीक है। सुमेरियन सिटीज में ये देखने को हमें मिला है। सुमेरियन सिटीज कहाँ है? मेसोपोटामिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये यहाँ पे अच्छे से नहीं आ पाया है स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है वो जेरोक्स कॉपी है एनसीईआरटी का, ठीक है दोस्तों। आप जो है जो बुक से पढ़ रहे हो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट देयर इन हड़प्पन कल्चर, दैट इज हॉर्स, ठीक है। हॉर्स हड़प्पन कल्चर में नहीं था। टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट के बारे में आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ते समय अपने पास जो है वो बुक्स को रखिएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अच्छे से नहीं है। आप अंडरलाइन करेंगे तभी बाद में पढ़ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के बारे में। हड़प्पन कल्चर बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। ब्रॉन्ज एज उसको कहा जाता है, जैसे कि चैप्टर का नाम है। द पीपल ऑफ हड़प्पन यूज्ड मेनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द स्टोन्स, ठीक है, but they were very well acquainted with manufacture and the use of bronze. According to bronze was made by the smith by mixing tin and copper. ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो स्टेट पीसीएस दे रहे ना, तो ओपीएससी में, ओडिशा पब्लिक सर्विस में कई बार मैंने ये देखा है कि वो पूछते हैं ब्रॉन्ज किससे बना है, टीन प्लस कॉपर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, मैंने स्टार मार्क लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी है, ठीक है। नॉन ऑफ द टू मेटल्स हैव इजीली अवेलेबल टू द हड़प्पन्स, तो इसमें से कोई भी मेटल जो है ना वो इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करता था, ठीक है। ब्रॉन्ज टूल आर मेड प्रोलिफिक इन हड़प्पन, द इम्प्यूरिटीज ऑफ द ओर सो दैट कॉपर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द खेत्री कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान। कॉपर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे? वो खेत्री कॉपर माइन ऑफ राजस्थान। ऑल्दो इट कुड ऑल्सो बी ब्रॉट फ्रॉम बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से भी कुछ आता था। टीन वाज पॉसिबली ब्रॉट विथ डिफिकल्टी फ्रॉम अफगानिस्तान, टीन जो है वो अफगानिस्तान से लाया जाता था, थोड़ी सी मुश्किल हुआ करती थी। ऑल्दो इट ओल्ड वर्किंग आर स्टेटेड टू हैव बीन फाउंड इन हजारीबाग एंड बस्तर, ठीक है, जो कि हजारीबाग और बस्तर में भी मिला करता था दोस्तों। इसको दोस्तों देखिए, पढ़िएगा, ठीक है, जो मैं अभी मैंने जो पढ़ा वो पढ़िएगा, ठीक है। द ब्रॉन्ज टूल एंड वेपन्स रिकवर्ड फ्रॉम द हड़प्पन साइट्स, ठीक है। ब्रॉन्ज से तो वो तो माहिर है, तो उसके वेपन भी हमें हड़प्पन साइड से मिले हैं। कंटेनिंग ए स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द टीन, ठीक है, टीन का भी छोटा सा एक परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली जब वो ब्रॉन्ज बनाते थे कॉपर और टीन को मिला के, तो फिर वो भी मिलेगा, ठीक है। द किट ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स लेफ्ट बाय द हड़प्पन इज कंसिडरेबल, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में वो मिल रहा है। विच सजेस्ट दैट द bronze smiths constituted an important group in artisan in the Harappan society. They produced not only images and utensils but also various tools and weapons such as axes, swords, knives and spears. Several other important crafts flourished in the Harappan town. A place of woven cotton has been recovered from Mohenjo-daro and textile impressions found on several objects. स्पेंडल वूल्स वेर यूज्ड फॉर स्पिनिंग, ठीक है। तो ये देखिएगा स्पेंडल वूल्स वो स्पिनिंग भी करते थे, ठीक है। प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग भी बनाते थे हड़प्पन में, ठीक है। सील मेकिंग बाद में देखेगा। टेराकोटा मैन्युफैक्चर वेर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। द फर्स्ट टू may have been often from Afghanistan and the last from the South India, ठीक है। तो हड़प्पन वेर ऑल्सो एक्सपर्ट इन द बीड मेकिंग, ठीक है, बीड मेकिंग भी वो करते थे। पॉटर्स व्हील वाज इन फुल यूज, तो पॉटर्स व्हील जो होता ना वो जहाँ से ऐसे वो देखे होंगे आपके कुमार के यहाँ, ठीक है, जहाँ पे वो बनता है, हमारे पॉटरीज बनते हैं, ठीक है। तो व्हील जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता था क्योंकि पॉटरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है।
द मेड ऑफ द ग्लॉसी एंड शाइनिंग, बड़े चमकीले बनाया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया हमें टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट, हर चीज बनाते थे वो, ठीक है। इसको समराइज करें तो क्या क्या है, ब्रॉन्ज बनाते थे। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, वो टीन और कॉपर से बनता है। फिर हड़प्पन कल्चर में बहुत सारे वेपन्स मिला है, एक्स, सॉज, नाइफ्स, ये सब मिले हैं। फ्लोरिश किया हुआ बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज फ्लोरिश में था, ब्रॉन्ज स्मिथ्स बहुत काम करते थे, ठीक है। तो ओवन भी मिला है हमें कॉटन का, ठीक है, रिकवर फ्रॉम द मोहनजोदारो। और टेक्सटाइल भी मिला है, इंप्रेशन फाउंड इन द सेवरल ऑब्जेक्ट। स्पिंडल यूज करते थे, स्पिंडल बॉस, बोट मेकिंग करते थे, सील बनाते थे, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग तो फ्लोरिश था, ठीक है। गोल्ड स्मिथ भी काम करते थे, जो ज्वेलरी बनाते थे सिल्वर के, गोल्ड के और प्रीशियस स्टोन्स के, ठीक है। पॉटर व्हील्स अपने मैक्सिमम यूज में था, ठीक है, जो कि दे आर मेकिंग ग्लॉसी एंड शाइनिंग पॉटरीज, ओके। अब बात करते हैं हमें ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में, वो कैसे ट्रेडिंग करते थे। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेड इन द लाइफ ऑफ द इंडस पीपल इज अटेस्टेड नॉट ओनली बाय ग्रेनरीज फाउंड इन एट हड़प्पा। ओनली ग्रेनरीज से ये पता नहीं चलता, मोहनजोदारो एंड लोथल, बट ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ द न्यूमेरस सील, ठीक है। ये सिर्फ ग्रेनरीज, बहुत बड़े बड़े ग्रेनरीज प्रेजेंट है, इसलिए ये नहीं पता चलता था कि वो बहुत ट्रेड करते थे। इट इज नॉट ओनली कैरेक्टरिस्टिक बट द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस सील, ठीक है। बहुत सारे सील, बहुत देशों के हमें सील मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि ट्रेडिंग बहुत जोरों शोरों से अपने मतलब खूब धूमधाम से चल रहा था, ठीक है। क्योंकि हमारे सेल दूसरे देशों में, दूसरे देश मेसोपोटामिया के, ये सब के सेल हमारे यहाँ मिल रहा, खास करके इंडस लोथल के साइड में, ठीक है, क्योंकि कोस्टल भी है। और अब जैसे कि पहले बताया गया था, रिवर्स फॉर द लाइफ लाइन फॉर द ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसे पता चलता था न्यूमेरस सील प्रेजेंट गिव्स अस क्लू दैट देयर वाज द ट्रेड वर फ्लोरिश, ठीक है। हड़प्पन कैरिड द कंसिडरेबल ट्रेड इन द स्टोन, मेटल, सेल एक्सेट्रा, ठीक है। हड़प्पन किस किस के ज़्यादातर ट्रेड करते थे, ज़्यादातर ट्रेड करते थे स्टोन के, मेटल के और सेल्स के, ठीक है, विद इन द इंडस कल्चर जोन। हाउएवर द सिटीज डिड नॉट पोजेस द नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर द कमोडिटीज दे प्रोड्यूस, दे डिड नॉट यूज मेटल मनी, ठीक है। तो मेटल मनी का यूज नहीं करते थे। मोस्ट प्रोबेबली दे कैरिड आउट द ऑल एक्सचेंज थ्रू बार्टेस, ठीक है। In return for finishing good and possibly food grains, they produce metals from the neighboring area by boat and bullock carts. Okay, they practiced navigation on the coast of Arabian Sea. ठीक है, नेविगेशन कहाँ करते थे, मतलब अपना रास्ता किस ओर जाना है और डायरेक्शन, वो अरेबियन सी के पास करते थे, ठीक है। दे न्यू द यूज ऑफ व्हील एंड द कार्ट विथ सॉलिड व्हील्स वेयर इन यूज ऑफ द हड़प्पा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको कार्ट और व्हील का यूज आता था, ठीक है, वो बैलगाड़ी ये सब चीज़ें बना सकते थे, क्योंकि उनको ढोना था ना, मेटल के कई सारी चीज़ें जो ट्रेड करके लाते थे उनको ढोना था, तो वो इनका यूज़ जानते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कहा जा सकता है, व्हील का नॉलेज होना, ठीक है। इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन यूज सम काइंड ऑफ मॉडर्न एक्का बट नॉट द स्पोक्ड व्हील, ठीक है। वो व्हील बनाते थे, उसमें स्पोक नहीं होता था, ठीक है। जैसे आप आजकल देखे हो कि चैरियट का जो व्हील होता है लकड़ी का, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके वो वाला व्हील, जैसे अलॉय आजकल आता था ना, अलॉय का नहीं यूज करते थे, उस तरह का, ठीक है। द हड़प्पन वाज कॉमर्शियल लिंक विद वन एरिया राजस्थान एंड ऑल्सो विद अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है। तो हड़प्पन कॉमर्शियल लिंक कहाँ का था, राजस्थान से, अपने अंदर तो करते ही थे इंटर ट्रेडिंग, तो उसके बाद अफगानिस्तान में, ईरान में, दे आर सेटअप ट्रेडिंग कॉलोनी इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ठीक है। ट्रेडिंग कॉलोनी भी बना देते थे वो लोग, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, एम्बेसी की तरह ट्रेडिंग कॉलोनी, ठीक है। अफगानिस्तान में था, नॉर्थ अफगानिस्तान में, विच एविडेंटली फैसिलिटेटेड ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त लेवल के व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है। देयर स्टडीज ऑल्सो कैरिड कॉमर्स विद दोज इन द लैंड ऑफ द टिग्रीज एंड द यूफ्रेट्स। मैनी हड़प्पन सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया। हड़प्पन सील जो है वो मेसोपोटामिया में देखने को मिला है, इस मतलब वो मेसोपोटामिया में भी ट्रेड करते थे। एंड इट सीम्स दैट द हड़प्पन imitated some cosmetics used by the urban people of Mesopotamia, ठीक है। तो वहाँ के जो अर्बन पीपल थे मेसोपोटामिया के, वो कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करते थे जो कि हड़प्पन देते थे। हड़प्पन कैरिड आउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन द लापिस ज़लोज़ी। लापिस में have contributed to the social prestige of the ruling class. The Mesopotamian record from the 2350 BC onward referred to trade relation with Meluha, ठीक है।
ये बताता है कि मेलुहा के साथ भी ट्रेड रिलेशनशिप था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छे से ट्रेड पढ़िएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रेड हमें कैसे पता चलता है, सील के द्वारा, कि बहुत सारे सील्स हमारे मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आज बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रैक्ट निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो वी हैव टू क्लियर आइडिया अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हरप्पन। दो हमारे पास क्लियर आइडिया है क्या है, बट इफ वी टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल homogeneity of the Indus civilization, it can be said that this culture homogeneity should not have been possible to achieve without a central authority. होमोजेनिटी, एकता की तरह, ठीक है, एकीकरण की तरह, तो वो अगर सेंट्रल अथॉरिटी ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। इफ द हरप्पन कल्चर जोन इज कंसिडर्ड आइडेंटिकल विद द पॉलिटिकल जोन, द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट विटनेस सच ए लार्ज पॉलिटिकल यूनिट अंटिल द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो ये यूनिटी तब तक नहीं बन पा रहा था जब तक मौर्यन एम्पायर ना आया हो। ठीक है, द रिमार्केबल स्टेबिलिटी ऑफ दिस यूनिट is demonstrated by its continuity for near 600 years. In sharp contrast to Egypt and Mesopotamia, no temples have been found at any Harappan site. We have no religious structure of any kind except the Great Bath. ठीक है, हरप्पन शार्प कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखिए हरप्पन कल्चर में कोई टेम्पल का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उस समय कोई रिलीजियस नहीं था। ठीक है, धर्म वर्म लोग नहीं मानते थे। एक चीज था, वो ग्रेट बाथ था जो रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता था, नहाने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, रिचुअल्स बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर, जैसे वही बताया हमने। ठीक है, तो इंडिकेशंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ फायर कल्ट एट लोथल इन गुजरात। ठीक है, तो क्या था, देयर ये बताया जाता है कि रूल इन हरप्पन दे डिड नॉट इन लोअर मेसोपोटामिया, तो सिर्फ लोथल में कुछ अवशेष मिला है जहाँ पे वो फायर कल्ट, ठीक है, ये के बारे में। ठीक है, लेटर फेज, ठीक है, इन द लेटर फेज, बट नो टेम्पल वेयर यूज्ड फॉर द पर्पज। परहैप्स द हरप्पन रूलर्स वेयर मोर कंसर्न्ड विद द कॉमर्स देन द conquest, and Harappa was possibly ruled by the class of merchants. It may be noted that Harappan were lacking in weapons. ठीक है, हरप्पन के जो किंग थे वो कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट देते थे, कॉन्क्वेस्ट से। राज्य जीतने से अच्छा है कि राज्यों को व्यापार करके फ्लोरिश करो, ये बहुत अच्छा है यार, अभी होना चाहिए वो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमें पता चलता है उस समय पॉलिटिक्स कैसा था। पॉलिटिक्स था ही नहीं, तो वहाँ पे तो वेपन भी नहीं मिला, मतलब वो युद्ध नहीं करते थे, वो व्यापार में अपना खुश थे। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस, अब पहले तो बोला रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ होता नहीं था, अब क्या हो रहा है देखते हैं। इन हरप्पा numerous terracotta figurine of women have been found. ठीक है, बहुत सारे टेराकोटा में वुमेन्स का मिला है हमें। ठीक है, वुमेन का टेराकोटा हमें मिला है, मूर्तियां मिली है। ठीक है, प्लांट सोन ग्रोइंग। ठीक है, इन वन फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन वन फिगर प्लांट इज सोन ग्रोइंग। ठीक है, ग्रोइंग फ्रॉम द, ठीक है, आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ वुमन। ठीक है, एक औरत के पेट से एक पेड़ उगता हुआ दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी द इमेज प्रेजेंट द गॉडेस। ठीक है, ये हो सकता है उनके दिमाग में ये दर्शा रहे हैं कि ये मदर है, ठीक है, माँ है, जो हर चीज को, पेड़ पौधे को, जो भी है उसको जन्म देती है, आधार है। हो सकता है ये इनको मानते हो। लुक्ड अपॉन द अर्थ एज द फर्टिलिटी। ठीक है, मदर है, वो पृथ्वी है, वो हर चीज को जन्म देती है, तो हो सकता है ये बताना चाहते हो उस टेराकोटा के जरा। ठीक है, वर्शिप्ड हर सेम मैनर एज इजिप्शियन वर्शिप्ड द नाइल गॉडेस इसेस। ठीक है, वो वैसे ही पूजा करते थे जैसे इजिप्ट के लोग पूजा करते हैं ना अपने नाइल गॉड इप्सिस को। इसेस जो है वो ये इजिप्शियंस पूजा करते थे। ठीक है, तो इसी तरह ही ये हमारे यहाँ पे जो हरप्पन कल्चर थे वो एक ये जो है मूर्ति एक लेडी का जिसके एम्ब्रियो से ऐसे पेड़ उगता हुआ है, ये दर्शाना चाहते हैं कि ये पृथ्वी है जो फर्टाइल है, जो हर चीज को जन्म देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, some Vedic text shows reverence to the earth goddess. ठीक है, although she is not given any prominence, it took long time for the worship of the supreme goddess to develop in Hinduism.
बहुत बाद में भगवान की पूजा हुई, जो कि बाद में चल के हिंदुइज्म बना। ओनली फ्रॉम द 6th century, ओके, ओनली फ्रॉम द 6th century ऑनवर्ड वेरियस मदर गॉडेस सच एज दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी एक्सेट्रा। ठीक है, 6th century में वैदिक कल्चर में ये देख मिलता है हमें। वैदिक जब आ गए, वेद आए, तब दुर्गा, अम्बा, ये सब चीजें, मदर गॉडेस, ठीक है, फर्टाइल गॉडेस, तो पूजा किया गया। केम टू द रिगार्डेड एज गॉडेस इन द पुराणास एंड द तंत्रा लिटरेचर। इन कोर्स ऑफ टाइम एवरी विलेजेस केम टू हैव इट ओन सेपरेट गॉडेस। ठीक है, ये बाद में चल के ये सब देखने को मिला है पुराणस में। हर एक कम्युनिटी, हर एक विलेज अपना अपना गॉडेस चूज करके पूजा करने लगी। अब आई भगवान की बात। ठीक है, भगवान बहुत बाद में है यार। द मेल डाइटी इन द इंडस वैली। ठीक है, अब पुरुष भगवान कोई भी तो बनेगा, जब फीमेल गॉड बन गई तो पुरुष गॉड भी तो कोई बनेगा। मेल डाइटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए सील। ये इसको तो सील पे बंद कर दिया भाई। ठीक है, सील पे हमें देखने को मिलता है मेल गॉड। ठीक है, मेल डाइटी। दिस गॉड वाज 3 हॉर्न हेड। इसके 3 सींग हुआ करते थे। इट प्रेजेंटेड ऑन द सिटिंग पोस्चर। बैठा हुआ योगी पोस्चर में बैठा है, उसके 3 हॉर्न्स हैं। प्लेसिंग 1 फीट ऑन द अदर, एक पैर पे दूसरा पैर के ऊपर पैर रख कर बैठा है। दिस गॉड इज सराउंडेड बाय by an elephant. ठीक है, a tiger, a rhinos and has buffalo below his thorn. ठीक है, उसके सीट के नीचे जहाँ गद्दा है, जहाँ बैठे हैं सिंहासन, उसके नीचे बैल है, उसके साइड में हाथी है, बाघ है। ठीक है, और ये अपना राइनो है। ठीक है, इसको कहा जाएगा पशुपति महादेव। ठीक है, पशुओं के पति हैं वो। ठीक है, द गॉड ऑल, सारे पशुओं के पति है। ठीक है, पशुपति महादेव। ठीक है, बट द आइडेंटिफिकेशन इज डाउटफुल। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इट्स डाउटफुल। ठीक है, बिकॉज हॉर्न गॉड ऑल्सो अपीयर इन अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, सींग वाले भगवान ना दूसरे एंशिएंट टाइम में दूसरी जगहों पे भी हमें देखने को मिला है, तो इसको पशुपति महादेव कहना डाउटफुल है। ठीक है, बट ऐसा कुछ मिला है। ठीक है, वी ऑल्सो कम अक्रॉस द प्रिविलेंस ऑफ द फैलेस वर्शिप। ठीक है, फैलेस वर्शिप हमको देखने को मिला है, विच केम इंटीमेटली कंसर्न विद शिवा। ठीक है, दो बोलते हैं शिवा के। लेटर टाइम न्यूमरस सिंबल्स ऑफ द फैलेस हैड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एंड स्टोन हैव बीन फाउंड इन हरप्पन। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें मिला है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट, द ऋग्वेदा स्पीक्स द नॉन आर्यन पीपल हु वेर फैलेस वर्शिपर। ठीक है, ऋग्वेदा हमें बताता है कि जो बाद में जो नॉन आर्यन लोग थे वो फैलेस पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। द फैलेस वर्शिप वी स्टार्टेड इन द डे ऑफ हरप्पन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रेस्पेक्टेबल फॉर्म ऑफ वर्शिप इन हिंदू सोसाइटी। ठीक है, हिंदू सोसाइटी में ये देखो, ये पशुपति महादेव का ऐसा चित्र बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको ये इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिख नहीं रहा है ढंग से, आप उसको एनसीईआरटी के बुक में, मतलब एनसीईआरटी का जो कलर पेज है उसमें देखेंगे तो ये 3 सींग वाला ये सब दिखेगा। महादेव बोल रहे हैं, मोहनजोदारो में मिला था हमें हड़प्पन संस्कृति में। ठीक है, तो ये दोस्तों देख लो, प्री आर्यंस जो है फैलेस पूजा करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ऋग्वेदा में हमें देखने को मिला है। ठीक है, जो बाद में हिंदू सोसाइटी में बहुत इज्जत वाला माना गया। ओके, चलिए दोस्तों, ये तो हो गया भगवान के बारे में। और कुछ पेड़ और कुछ एनिमल्स को भी पूजा किया जाता था, देख लेते हैं। पीपल ऑल्सो, इंडस रीजन ऑल्सो वर्शिप ट्री। आज भी पूजा किया जाता है यार पीपल के पेड़ को। ठीक है, वही कल्चर आज तक है। वो कहते हैं ना, हाउ एंशियंट टाइम, एंशियंट हिस्ट्री इज रिलेवेंट विद प्रेजेंट। कुछ एग्जांपल है यार, अभी तक पूजा किया जाता है पेड़ पौधों को। बेल के पत्ते को महादेव से, आम के पेड़ को पूजा किया जाता है, आपके पीपल के पेड़ को पूजा किया जाता था, अभी तक पूजा किया जाता है। ठीक है, ये लिखा भी है, ये देखो, ब्रांचेस ऑफ पीपली, है ना, पीपल का पेड़। ठीक है, एनिमल जैसे कि उस समय क्या कहता था, मोस्ट इंपोर्टेंट वाज 1 हॉर्न्ड एनिमल यूनिकॉर्न। ठीक है, एक सींग वाला जो गेंडा होता था। ठीक है, यूनिकॉर्न, 1 हॉर्न्ड एनिमल यूनिकॉर्न, मुझे लगा गेंडा बोले, यूनिकॉर्न विच में बी आइडेंटिफाइड एज द राइनोस। है वही है यार, वो एक सींग वाला ऐसा। ठीक है, हर जू में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो उसको पूजा करते थे। हम्प्ड बुल, ठीक है, बुल हांड जो है वो, जिसका बहुत ज़्यादा ऐसा हम्प होता है ना, वो बड़ा वाला, अभी भी पूजा किया जाता है लोग। ठीक है, अभी भी पूजा करते हैं, इवन टुडे। ठीक है, ये लिखा है, व्हेन द बुल पासेस इन द मार्केट स्ट्रीट, अभी भी जब भी जाता है ऐसे नमस्कार करता है ना लोग, वैसा ही है। ठीक है,
इंडस रीजन वर्शिप्ड गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इंसान को भी पूजा करते थे। अभी भी पूजा किया जाता है यार, देवी लग गई पूजा करो, होता है ना दोस्तों, ठीक है, वही चीज़ें है, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है यार जानना ये सब कहाँ से आया है, ये पहले से आया है। हम देखते हैं ना ऐसे किसी को देवी लग गई, इसको पूजा करो, इंसान है ये, ठीक है, सांड को पूजा करो, इसको पूजा करो, ये यहीं से आया है, हड़प्पन कल्चर से ये चला आ रहा है। सोचो 2500-3000 साल पहले से ये सब चीज़ें करते रह रहे लोग, ठीक है। तो इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया में भी देखने को मिला है ये सब कॉमन चीजें। हड़प्पन बिलीव्ड दैट गोस्ट एंड एविल फोर्सेस वेर कैपेबल ऑफ हार्मिंग देम। तो ये भूत प्रेत वाला यहाँ से आया है। सोचो उस समय लोगों के पास इतने दिमाग नहीं था, एक्चुअली था, इतना बड़ा ट्रेडिंग करते थे, फिर भी उस समय लोग पढ़ते लिखते इतना थे नहीं, तो उस समय से भूत प्रेत आज तक भी चल रहा है, ठीक है। तो है भैया, हमारे हिस्ट्री का इफेक्ट आज तक है, ठीक है। उससे पता चलता है कि सब सच है, ठीक है ठीक है। यूज्ड एमुलेट्स, ठीक है, तो उस समय भूत प्रेत का भी था कहर भाई, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हड़प्पन स्क्रिप्ट, अब बात ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ से हमें मिला है, ठीक है। हड़प्पन इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ द राइटिंग लाइक पीपल एंशिएंट मेसोपोटामिया, ऑल्दो द अर्लीस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज नोटिस्ड इन 1853। 1853 में जब खोजा गया, अब यहाँ पे नहीं था हड़प्पन, यहाँ पे हमें उनका स्क्रिप्ट मिला, ठीक है दोस्तों। द कंप्लीट स्क्रिप्ट डिस्कवर्ड इन 1923, यहाँ से खोज के 1923 में हमें पूरा स्क्रिप्ट मिला हड़प्पन कल्चर का। इट वॉज नॉट बिन डेसिफर्ड सो फार, ठीक है, यहाँ तक इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं, ओपन नहीं हुआ था, ठीक है। सम ट्राई टू कंटेंट इज द ड्राविडियन ऑफ द प्रोटो ड्राविडियन लैंग्वेज, ठीक है, ड्राविडियन और प्रोटो ड्राविडियन लैंग्वेज में था, तो इतना ज़्यादा इसको पढ़ना लिखना मुश्किल था, ठीक है, हिस्टोरियंस के लिए। Other is the Sanskrit language and still other will Sumerian language, but none of this reading is satisfactory, ठीक है। बहुत सारे संस्कृत में कुछ मिले, द्रविडियन में कुछ मिले, सुमेरियन लैंग्वेज मिले, ठीक है। इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, आज तक भी इतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें नहीं मिलता। There are nearly 4,000 specimens of Harappan writing on the stone seal and other objects. Unlike the Egyptian, Mesopotamian, ठीक है, तो इजिप्शियन, हड़प्पन, मेसोपोटामियन हमें मिल रहा है अराउंड 400 से ज़्यादा सील्स है, स्टोन राइटिंग मिल रहे हैं, बट रीडिंग इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर द हिस्टोरियंस। द हड़प्पन डिड नॉट राइट लॉन्ग स्क्रिप्ट, वो बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स नहीं लिखते थे, ऐसे जैसे पुराण जैसे नहीं लिखते थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वेर रिकॉर्डेड ऑन सील्स एंड ऑप्शन ओनली ए फ्यू वर्ड्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स में वो लोग लिखते थे, तो इतना लंबा राइटिंग उनका होता नहीं था, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है। दिस स्केल्स में हैव बीन यूज्ड बाय क्या नाम है, प्रॉपर्टाइड पीपल टू मार्क एंड आइडेंटिफाई देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बड़े लोग जो है ना, उनकी प्रॉपर्टी बहुत होते थे, तो वो लिख कर रखते थे, ठीक है। तो इस तरह के लोग इसको यूज़ करते थे। पेक्टोग्राफिक यूज किया जाता था, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, तो छोटे छोटे लिख रहे हैं, मतलब कुछ तो स्टेनो की तरह, ठीक है, तो कुछ तो शॉर्ट हैंड में लिखते होंगे, है ना दोस्तों। तो 250 से 400 पेक्टोग्राफिक मैंने पिक्चर की तरह लिखते थे, ठीक है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल बट मेनली पिक्टोग्राफिकल, ठीक है। तो ये अल्फाबेट में ABCD में नहीं लिखते थे दोस्तों, तो ये पिक्चरल की तरह, जैसे कोई एनिमल है तो उसका फोटो बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से पिक्टोग्राफिक, तो अगर कहा जाए तो जैसे चाइनीज लैंग्वेज नहीं है हमारे लिए तो पिक्चर है ना भैया, वैसे ही है, ठीक है। अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू कंपेयर इट विद द कंटेम्परेरी स्क्रिप्ट ऑफ द मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, ठीक है। तो उनके स्क्रिप्ट जैसा कुछ दिखता था, ठीक है। चलिए दोस्तों, वेट एंड मेजर्स, उस समय लोग वजन करना जानते थे। सोचिए कितनी जबरदस्त माइंड उस समय डेवलप हो चुका था। लोग आज हम जैसे तौलते हैं, वो उस समय तौलते भी थे, उनको पता था तौलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जबरदस्त चीज़ है। Knowledge of script must have helped in recording the private property and keeping on of account, ठीक है। तो लिखना पता था तो भैया हमारा ट्रेडिंग जो है उनका बहुत आसान हो जाता था, लिख के वो रख लेते थे, किसको क्या दिया, रिकॉर्ड रखते थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है यार, उस समय लोगों को स्क्रिप्ट पता था, वेट एंड मेजरिंग पता था, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। मतलब पूरे जोर शोरों से चल रहा था सिविलाइजेशन उस समय, ठीक है। अब बात आती है हड़प्पन पॉटरी की, ठीक है। हड़प्पन में कैसी पॉटरी यूज़ करते थे, ये पॉटरी तो बहुत पहले डेवलप हो गया यार कंटेंट करने के लिए, ठीक है। हड़प्पन पॉट, ठीक है, दे आर एक्सपर्ट, दे वर ग्रेट एक्सपर्ट इन यूज ऑफ द पॉट्स व्हील, ठीक है। तो वो जो बनाते थे ना
कुम्हार का जो चक्का चरखा है वो चक्का यूज़ करने में एक्सपर्ट थे. वी कम टू न्यूमरस पॉट्स पेंटेड इन वेराइटी ऑफ डिज़ाइंस. ठीक है, हरप्पन पॉट वेयर जनरली डेकोरेटेड विद द डिलाइट design of trees and circles. Images may also appear on some pottery fragments. ठीक है, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनाते थे वो, पेड़ पौधों का, व्हील्स का, सर्कल्स का. ठीक है, उस समय सील तो पता ही है, हरप्पन की तो जान थी, या ट्रेड इतना करते थे. ठीक है, ग्रेटेस्ट आर्टिसन क्रिएशन. ठीक है, तो वन हॉर्न्ड बुल, ये इंपॉर्टेंट है यार, उनके सील में सबसे ज़्यादा ना वन हॉर्न्ड बुल रहता था. ठीक है, द बफालो, टाइगर, राइनो, गोड, एलिफेंट. क्या नहीं था? घोड़ा नहीं था भैया उस समय, देख लीजिएगा. ठीक है, घोड़ा नहीं था. ठीक है, इमेजेस क्या थे? ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ मेटल, ए वुमन डांसर मेड ऑफ ब्रोंज. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वुमन डांसर ऑफ ब्रोंज, ठीक है, इज द बेस्ट स्पेसिमेन. ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ अभी तक मिला है. ये देखो बुल सील, ये सांड कितना बड़ा है. ठीक है, तो ये बुल सील है. ठीक है, सील फ्रॉम कालीबंगन ये हमें मिला है कुछ. ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा. नेकलेस में, हाँ, ये उसमें नेकलेस इज नेक. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द नेकलेस सीज नेक है. ठीक है, जो डांसर मिला ना, डांसर जो हमें मिला है ब्रॉन्ज का मूर्ति, उसमें नेकलेस नहीं था, उसका गला जो था वो खाली था. वी गेट फ्यू पीस ऑफ हरप्पन स्टोन कल्चर, वन स्टेटाइट स्टैचू वेयर एंड ऑर्नामेंट रोप. ठीक है दोस्तों, ये राइट आर्म में है, अंडर द राइट आर्म, सोलर अंडर राइट आर्म. ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसे पता चल जाएगा आपको क्या नहीं था. क्वेश्चन पूछ लेता भैया कि वो ब्रॉन्ज मूर्ति जो मिली है हमें डांसर की, उसमें क्या यूनिक था? उसके गले में हार नहीं था भैया, हमें नहीं दिख रहा है, यूपीएससी वालों को दिख जाएगा. ठीक है दोस्तों, टेराकोटा फिगरिन. ठीक है, जो टेराकोटा बनाते थे, वो टेराकोटा मतलब समझे ना, मिट्टी की मूर्तियाँ. ठीक है, तो टेराकोटा बनाते थे, उसमें क्या जबरदस्त था. वी गेट मैनी फिगर मेड ऑफ द फायर बेक्ड अर्दन. ठीक है, क्ले, तो मिट्टी का जो है उसको बनाते थे. अर्दन मतलब फायर्ड, मतलब समझ ना, बेक्ड. ठीक है, कॉमनली कॉल्ड टेराकोटा. ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां जो जला के बनाते थे वो टेराकोटा कहा जाता था. यूज्ड एज टॉयज. ठीक है, तो बच्चों के खेलने के लिए टॉयज में पूजा भी करते थे. ठीक है, उसमें क्या था? बर्ड्स थे, डॉग्स थे, सीप थे. अरे भैया जो देखेंगे वही ना बनाएंगे. ठीक है, कैटल्स, मंकीज भी थे, ये बंदरों के बारे में पता था इनको. मैन एंड वुमेन ऑल्सो फाइंड प्लेस. जो वो देखते थे वही बनाते थे. जो नहीं देख सकते उसको कैसे बनाएंगे बताइए. ठीक है, तो इतना कुछ इसमें जाने की डीप में जरूरत नहीं है, थोड़ा एक बार रीडिंग ले लीजिएगा. ओरिजिन एंड मैच्योरिटी एंड एंड. द मैच्योरिटी ऑफ हरप्पन कल्चर ब्रॉडली स्पीकिंग एग्जिस्ट बिटवीन. हाँ, सबसे ज़्यादा मैच्योर कब था? 2550 बीसी से 1900 बीसी तक, ये सबसे ज़्यादा अपने पीक में था, जबरदस्त तरीके से. ठीक है, थ्रू द पीरियड ऑफ द एग्जिस्टेंस इट सीम टू हैव बीन रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ टूल्स. तो सेम तरह के, कोई बदलाव ज़्यादा नहीं हुआ था, सेम तरह के टूल्स, वेपन्स, घर वैसे ही था. ठीक है दोस्तों, टेराकोटा ये सब चीज़ें उसी में हो करता था. वी डू नोटिस चेंजेस इन पॉटरी ऑफ मोहेंजोदारो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हुए तो चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, ये तो प्रकृति का नियम है. बाय द 19th century BC द टू इम्पोर्टेंट cities of the Harappan culture, Harappa and Mohenjo-daro, disappeared, but the Harappan culture at other side faded out gradually and continued in its degenerated phase in the outlay fringing the Gujarat. धीरे धीरे ये डिसअपियर होने लगा. ठीक है, हर संस्कृति का यही होता है भाई. ठीक है, शुरू होता है, मैच्योर होता है. ग्राफ है ना दोस्तों हमारा, ये शुरू हुआ, बढ़ा, फिर ऐसा डिक्लाइन होने लगा. तो इसका भी वैसा ही हुआ. ठीक है, it is difficult to explain the origin of the Harappan culture as its end. Several pre-Harappan settlements have been found in Lower Sindh. ठीक है, देखिए किसी चीज़ का ओरिजिन और अंत कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जब ओरिजिन होता है उसमें एक मिडिल फेज होता है, प्रीवियस का और आने वाले का, तो प्री हरप्पन हो जाता है वो. जैसे ही जब वो डिक्लाइन होता है तो हमें पोस्ट हरप्पन कहा जाता है. ठीक है, तो पर्टिकुलर ओरिजिन और पर्टिकुलर एंड ये बताना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो बलूचिस्तान एंड इन कालीबंगन इन राजस्थान, बट द कनेक्शन बिटवीन देम मैच्योर हरप्पा कल्चर इज नॉट क्लियर. ठीक है, तो मैच्योर हरप्पा कल्चर इतना क्लियर नहीं है. ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा. तो बाकी सारी चीज़ें तो हमें पता चल ही गया है, वही इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे दोबारा से बताया गया है. ठीक है दोस्तों, चलिए
यहाँ पे देखते हैं पोस्ट हड़प्पन कल्चर, पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा कल्चर जब मैच्योर हो गया, बढ़ गया, पोस्ट में क्या होता है? हड़प्पन कल्चर सीम्स टू हैव फ्लरिश्ड अंटिल 1900 BC। 1900 BC तक ये एकदम से फ्लॉरिश कर चुका था, यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हुआ। आफ्टरवर्ड्स इट्स अर्बन फेज मार्क्ड बाय सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, एक्सटेंसिव ब्रिक वर्क, आर्ट ऑफ राइटिंग, स्टैंडिंग वेट, मेजर, बहुत जबरदस्त चीजें वो सब कुछ कर चुके थे जो आजकल हो रहा है। ठीक है, सिटाडेल, बिटवीन द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन, यूज ऑफ द ब्रॉन्ज टूल्स, ये सब कुछ उन्होंने कर दिया था जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, द लेट हड़प्पन कल्चर आर प्राइमरली चाकोलिथिक इन विच टूल्स ऑफ द स्टोन और कॉपर आर यूज्ड। ठीक है, तो उस समय हमें मिलता है, ठीक है, स्टोन और कॉपर के यूज का। देखो ये परशुराम का पीरियड है। ठीक है, दे डू नॉट शो मेटल ऑब्जेक्ट्स रिक्वायरिंग कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग ऑल्सो दिस थिंग। ठीक है दोस्तों, फिश हुक्स, ये सब चीज़ें वो बनाते थे, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ का मिला है। ठीक है, तो चलिए आगे क्या है देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे है कहाँ कहाँ हमें मिला है। ठीक है, स्वाट वैली देयरफॉर मे बी रिगार्डेड एज द नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट ऑफ द लेट हड़प्पन कल्चर। ठीक है, स्वाट वैली है सर। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये कहाँ है कल्चर? तो सेवरल हड़प्पन साइट्स हैव बीन एक्सकैवेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चंडीगढ़, ये सब चीज़ों में हमें लेट वो हड़प्पन कल्चर हमें देखने को मिला है। ठीक है, क्या क्या मिला है इसमें सब कुछ लिखा है। अब एक बार रीडिंग लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, मैं हर बार बोलता हूँ, इसको आप लिखा करिए। ठीक है दोस्तों, वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉल्ड द ब्रोंज। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ना, तो हमारा जो डाउट है वो क्लियर होगा, वो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें लिखने की आदत लगेगी। ठीक है ना दोस्तों, इसको थोड़ा लिखिएगा। चलिए 7 चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे हम लोग ब्रॉन्ज चीज खत्म कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे, इस आंसर को लिख के हम लोग पोस्ट करेंगे जरूर से। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू। ठीक है, सब्सक्राइब और ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर करिएगा। हाँ, एक चीज़ बोलने की ज़रूरत है, हम कहाँ कहाँ आपसे मिल सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली मेल करिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको सजेस्ट करना है, कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेल करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अवेलेबल हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलके पढ़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से, और इस बार हम फोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।